बताए थे पेप्टाइड बॉन्ड जो है कैसे बनता है, वहाँ से लेकर के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड तक बताए थे। और इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड खत्म हो गया था, कैसे जो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है, सारी चीज़ें आप लोगों को हम वीडियो बताए थे इसके पहले वीडियो में, तीसरे नंबर वीडियो में। यह जो है चौथा नंबर का वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। इसमें जो है अमीनो अम्ल का, अमीनो एसिड का ही चल रहा है अभी। अमीनो एसिड में ये देखते हैं सबसे एबंडेंट जो है क्या होता है अमीनो एसिड। अब देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है, सबसे एबंडेंट जो है क्या है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन क्या है, कोलेजन है। क्या है, कोलेजन प्रोटीन। और होल बायोस्फीयर में देखते हैं, होल बायोस्फीयर में तो रूबिस्को है। क्या है, रूबिस्को। और रूबिस्को जो है प्लांट में पाया जाता है, प्रेजेंट इन प्लांट। रूबिस्को जो है प्लांट में पाया जाता है। रूबिस्को का सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है Mg होता है, मैग्नीशियम होता है, इसके अंतर्गत पाया जाता है। यह जो है यह वेरी इंपॉर्टेंट, GIMP, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है कोलेजन प्रोटीन है, और होल बायोस्फीयर में रूबिस्को सबसे ज़्यादा एबंडेंट, सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस ढंग से जो है रूबिस्को लगा लेना, रूबिस्को सबसे ज्यादा ये प्लांट में पाया जाता है, नोट कर लीजिए। अब जो है आगे हम चल रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन में जाएंगे। टाइप्स ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे हम। और इस ढंग से देखते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यह प्राइमरी प्रोटीन, ये सेकेंडरी प्रोटीन, दो से डिनोट करते हैं। सेकेंडरी प्रोटीन, यह क्या है, टर्शियरी प्रोटीन है। यह जो है तीन प्रकार के प्रोटीन है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यह देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर और सिंपलेस्ट, प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर और सिंपलेस्ट, सबसे साधारण स्ट्रक्चर इसमें देखा जाए तो प्राइमरी प्रोटीन का ही होता है। तो यह प्रोटीन भी कितने तरह के हुए, तीन तरह, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोटीन। अब जो है ये सेकेंडरी प्रोटीन का देखते हैं हम। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,
इसे सेकेंडरी प्रोटीन के या द्वितीय प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं, यह पेप्टाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना है कि सेकेंडरी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, यह पाया जाता है। ये देखेंगे तो यह इसको देखेंगे तो दो तरह का होता है, अल्फा और बीटा। इसको हम देखते हैं तो क्या होता है, अल्फा और बीटा जो होते हैं, अल्फा हेलिकल और बीटा अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड दो होता है। अल्फा और बीटा सेकेंडरी में देखते हैं पाया जाता है। इसमें होता है इंट्रा चेन और इसमें होता है इंटर चेन। तो दो तरह का होता है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा मतलब अंदर होता है, इंटर का मतलब बाहर। तो यह भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड सी का होता है, जैसे आपको पहले बताए, ऊपर ही बताए हैं। यहाँ यह हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाया जाता है इंट्रा में। जैसे मान लीजिए यह है स्ट्रक्चर, जो इसको देखेंगे तो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस ढंग का स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है हेलिकल प्रोटीन हार्ड होती है। यहाँ लिखिए हेलिकल प्रोटीन और हार्ड। यह कठोर होती है और इसमें अल्फा हेलिकल होता है, इसलिए कठोर होती है। जैसे किरेटिन का नाम आपने सुने होंगे, अल्फा किरेटिन के अंतर्गत आता है। नेल है आपका, हेयर है, और ये खूब्स है, पशुओं की खूर वगैरह आती हैं, सींग वगैरह आती हैं, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि नेल है और खूब्स मतलब खूर वगैरह है, और क्या है, हेयर है, बाल वगैरह, ये सब जो है बहुत कठोर होते हैं। इसलिए जो है यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन बीटा या अल्फा हेलिकल्स ऑफ इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें जो होता है यह प्रोटीन क्या होता है, हार्ड प्रोटीन होता है, हार्डनेस पाया जाता है। इससे हमारे बाल हैं तो बाल में क्या है, अल्फा प्रोटीन पाई जाती है। क्या होती है, अल्फा प्रोटीन पाई जाती है। इसमें अल्फा हेलिकल्स होते हैं, ये सेकेंडरी प्रोटीन है। तो इस ढंग से हमारे हेयर में है, हुप्स में है, और ये नाखून वगैरह में इत्यादि में जो है इस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, अल्फा प्रोटीन जिसे कहते हैं। ये किरेटिन, इसमें लिख लीजिए प्रेजेंट ऑफ किरेटिन। इसमें किरेटिन पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किरेटिन कहाँ पाया जाता है, इन स्थानों पर पाया जाता है जो स्थान आप लोगों को बताए हैं। नेल है, हुप्स है, हेयर है, इस स्थान पे जो है से गायब है, इसकी सींग वगैरह है। ये सब में क्या है, ये हमारे बाल वगैरह सब में अल्फा हेलिकल प्रोटीन पाई जाती है। इसमें इंट्रा चेन होता है, ये हार्ड प्रोटीन होती है। और इसमें क्या हार्ड होता है, प्रेजेंट ऑफ किरेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसलिए हार्ड होते हैं। और मायोसिन मसल्स में भी होते हैं, ध्यान रखना, मायोसिन मसल्स में भी ये पाया जाता है। अब जो है
इसमें जैसे सिल्क प्रोटीन है, सिल्क प्रोटीन, पूछा जाए कि सिल्क प्रोटीन किसमें पाया जाता है, इसे आप रेशम कहते हैं। यह सिल्क प्रोटीन जो है, रेशम एक प्रकार की प्रोटीन है, इसको पहली बात ध्यान रखना है हमें। रेशम क्या एक प्रकार की प्रोटीन है, ये बीटा प्लेटेड प्रोटीन है और यह सेकेंडरी प्रोटीन के अंतर्गत आता है और इसमें इंटरचेन पाया जाता है। चेन होती है वो कैसी होती है, इंटरचेन होता है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाया जाता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस ढंग से नोट कर लीजिए, ब्लैक बोर्ड हो गया। अब जो है थोड़ा इसमें जो है ये फेदर्स वगैरह होते हैं, पंख वगैरह जो होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें लिख लीजिएगा फेदर, पंख वगैरह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सिल्क प्रोटीन है, पंख है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इंटरचेन है ये भी। और फाइब्रिन प्रोटीन भी इसे कहते हैं। कौन सी प्रोटीन कहते हैं, फाइब्रिन प्रोटीन भी आप कह सकते हैं इसको, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं, इसलिए जो है ये दो प्रकार की हुई, ये सेकेंडरी प्रोटीन। नोट कर लीजिए। ये अल्फा केरेटिन है और इसमें बीटा केरेटिन, यहाँ लिख लीजिए प्रेजेंस ऑफ बीटा केरेटिन। ये सब किसके कारण होता है, बीटा केरेटिन के कारण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह सब जो है सिल्क प्रोटीन हुआ, फेदर्स वगैरह हुए, फाइब्रिन प्रोटीन, ये सब जो है क्या है, प्रेजेंस ऑफ बीटा केरेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसी के द्वारा जो है ये सब होते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण जो है ये सिल्क प्रोटीन और फेदर्स वगैरह में जो कंडीशन आती हैं, यह इसमें बीटा केरेटिन पाया जाता है, इसमें अल्फा केरेटिन पाया जाता है। यह लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट डे बंद कर दीजिए। अब जो है ये चौथा आपका समाप्त हुआ।